की डेट में अगर व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, वो या तो किसी शॉप पर जाकर के या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के आसानी से लोन पर प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी टाइम से ये बैंक और एनबीएफसी को मॉनिटर कर रहा है कि ये कितनी ईजिली लोन दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा है, एक एक व्यक्ति पर 3-3, 4-4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि एक व्यक्ति पर 1 या 2 ही लोन एक्टिव हो, उससे ज़्यादा अगर लोन एक्टिव हैं तो ये सही नहीं है। तो बैंक और एनबीएफसी को आरबीआई ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसे ही लोन देंगे तो ये ठीक नहीं है, और एक व्यक्ति के 2 से ज़्यादा लोन एक्टिव नहीं होने चाहिए कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्योंकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। एक दिक्कत और व्यक्तियों को देखनी पड़ रही थी पिछले काफ़ी टाइम से। व्यक्ति बैंक और एनबीएफसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का कोई भी समाधान नहीं होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टेप ले रहा है कंप्लेंट करने का, फर्स्ट स्टेप में कोई समाधान नहीं होता है, सेकंड स्टेप व्यक्ति के पास में नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करने का होता है। अगर नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है और इस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा आने वाले टाइम में, अगर बैंक और एनबीएफसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखो दोस्तों, आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आप भी कोई छोटा लोन लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हैं 50,000 रुपये तक का, तो आपको भी अब लोन लेने में मुश्किल हो जाएगी और बहुत सारी समस्याएं आने वाले टाइम में उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से लगा हुआ है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा लोन ना दिए जाएं। देखिए, लोन लेने से ये नहीं कि कुछ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर्सनल लोन लेना आप अपने ऊपर एक तरीके से एक बर्डन ही डाल रहे हैं, इसलिए पर्सनल लोन वगैरह से आप जितना बच करके रहें ना, उतना बेटर है। मैं ये मानता हूँ लोन को लेकर के, देखिए, अगर आप किसी कारोबार को करने के लिए लोन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा ले रहे हैं तो मेरा ये मानना है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और आरबीआई भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहा है। अरे ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, तो आप जाओ। लेकिन आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति की 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन लेने की है, तो वो भी लोन के चक्कर में आकर के 30-40 हज़ार रुपये का मोबाइल लेता है, जबकि उसको उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से लोगों की जेब पर बहुत भारी असर पड़ रहा है, और ये बैंक और एनबीएफसी बहुत इजीली व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई की इस चेतावनी पर आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कर दें, और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के जरिए दे सकते हैं, कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको उस पर बेटर से बेटर सॉल्यूशन दें, तो देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी इशू है वो बताना है, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। जब ये सारी चीजें आप हमें बता देंगे, हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, और हमारी जो फी है वो बता देंगे आपको क्या पे करनी है। अगर आपको किसी एडवोकेट के पास में जाना है, मतलब जो हम आपको बेटर से बेटर एडवोकेट प्रोवाइड कराएं, तो देखिए उसके लिए आपको अधिक अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो हम आपको सामान्य रूप से जानकारी दे देंगे, उसके लिए आपको बहुत मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आपको हम क्लियर बता दें, हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, बट हमारे साथ में कई लीगल एडवाइजर जो है वो जुड़े हुए हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है और हमें लगता है कि वो केस लीगल एडवाइजर के लायक है, तो हम लीगल एडवाइजर के पास में इमीडिएट बेसिस पर इस केस को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आशा करते हैं इस सर्विस का आप जरूर लाभ उठाएंगे। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।